हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए 11 बजने वाले हैं और मेरी गुड मॉर्निंग अब हो रही है। अगर आपको तो पता है मेरी गुड मॉर्निंग हो जाती है 4:50 पे दुकान का काम करने के लिए। अगर आज मुझे कहीं जाना था मगर बारिश की वजह से जा ही नहीं पाए। कोई काम था बाहर मगर बारिश की वजह से इतना टाइम हो गया। और बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी रहने दो, कल चले जाना। मैंने कहा ठीक है। बारिश बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। बारिश की वजह से गर्मी इतनी बढ़ गई है, जैसे एकदम ठंडा होना चाहिए, ठंडे के बजाय एकदम चिपचिपा इतना गंदा मौसम हो गया है। रसोई में खड़े खड़े ही इतना पसीना आता है। देखिए मुझे कहीं जाना था, इस वजह से मैंने खाना सुबह बच्चों के लिए जल्दी ही बना दिया था। उनके डैडी ऑफिस लेके गए थे खाना, उन्हीं के साथ मैंने इन सबका भी बना दिया था। देखिए ये मैंने दाल बनाई थी और रोटियां बनाई थी। सुबह पराठे बना दिए थे नाश्ते में, और इतने टाइम के लिए उनके दोपहरों भूख लगेगी तो बच्चे रोटी खा लेंगे। अगर बच्चों को पता चल गया अब तो मम्मी जाएगी नहीं, तो सुबह से अभी कुछ खा ही नहीं रहे, कह रहे हैं ब्रेड बना लो, सैंडविच बना लो। देखिए आलू आलू भी उबाल के रख लिया खुद ही बच्चों ने, मुझे आलू उबाल के दे दिए। दिखाती हूँ आपको। देखिए जब इनको पता चल गया मैं नहीं जा रही हूँ तो चुपचाप आके रसोई में बच्चों ने आलू भी उबाल के रख दिए ताकि मैं मना ना कर पाऊँ। और ये प्याज, हरी मिर्च, ये क्या है, लहसुन भी काट के रख दिया है कि ना बस ब्रेड में ऐसे ही भर के। ये ब्रेड भी लेके आ गए हैं देखो। और क्या है ना, रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसे ही ना ब्रेड भर के सैंडविच बना दो। मैंने बोला कुछ भरने के लिए है भी नहीं अभी, तो कहना है बस इन जो हमने काटा है बस उसी से भर के बना दो। चलिए अब क्या करें, रोटी खा नहीं रहा, तो कह रहे हैं रोटी को मन नहीं कर रहा। चलिए सैंडविच ही बना लेते हैं अब, खाली आलू से। चलिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों बच्चों के लिए सैंडविच बना देते हैं। क्या करें, जहाँ हम जाने वाले थे वहाँ तो जा नहीं पाए। दुकान के काम से मैं कहीं जाने वाली थी मार्केट, क्योंकि शाम रोज़ बारिश हो जाती है। शाम को आते आते मेरे हस्बैंड बहुत थक जाते हैं, तो कभी कभी, अब तो लॉकडाउन इतना नहीं है तो दुकानें जैसे दोपहर में खुली होती है तो दोपहर में जैसे उन्हें टाइम नहीं होता, लेट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत सामान मैं भी ले आती हूँ। दुकान का काम भी था और सोचा था बाहर, घर में ना बिल्कुल बारिश की वजह से मैं सब्ज़ी वगैरह लेने भी गई हूँ। और प्याज टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए हैं। आलू में मैंने सोचा था मार्केट भी होते आऊँगी वहीं से, क्योंकि वहीं पे है ना सब्ज़ी मार्केट भी है वहीं पे, और जो मेरी दुकान का सामान आता है वहीं पर है वो भी। मैंने सोचा था दोनों काम हो जाएंगे और दोनों ही नहीं हो पाए। अभी करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे खा नहीं रहे हैं रोटी। सैंडविच की फरमाइश हो गई बच्चों की। बच्चे भी वैसे रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खा के उब जाते हैं। मैंने भी सोचा चलो जब जा रही नहीं हो तो बना ही लेती हूँ। हमारी रसोई एकदम तीसरी मंजिल पे है, छत पे। नीचे तो सबसे पहली मंजिल पे दुकान है, दूसरी मंजिल पे एक कमरा है, आप तो जान देखा है आपने। और तीसरी रसोई के कमरे को मैंने इतने छोटा सा, मैंने क्या करना है उसमें, इसमें और कुछ सामान नहीं रखा, किचन ही बनवा दिया है बस छोटा सा। इसमें हमारा सामान भी आ जाता है, किचन भी हो गया। और सर्दियों में बच्चे यही मैं नाश्ता वास्ता बनाऊँ या खाना बनाऊँ, यही है। हम आग जला के रख लेते हैं सर्दियों में, सर्दियों में कोले लेके आते हैं, उससे आग जला के रख लेते हैं, बच्चे यहीं बैठ के यहीं खाना खा लेते हैं।
तो मुझे बार बार नीचे नहीं जाना पड़ता है। नीचे आने जाने में बार बार खाना नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर लेके आओ, थकान हो जाती है। देखिए लहसुन भी हो चुका है, प्याज डाल दी इसमें। भून लेते हैं बस। इसमें थोड़े से मसाले मिक्स करके जब प्याज हो जाएगी आलू इसमें अच्छी तरह भून के इनको ब्रेड में भर के दे दूँगी बस। बच्चों का भी बन रह जाएगा कि सैंडविच का भी। ये लोग तो कल परसों मैं अपने ससुराल गई थी, वहाँ का व्लॉग मैंने आपको 2 पार्ट में दिखाया क्योंकि व्लॉग इतना लंबा हो गया था कि उसे कम से कम 1 घंटे का बन रहा था वो, इसलिए मैंने आपको वो 2 पार्टों में दिखाया। तो वहाँ से आने के बाद कल मेरी सुबह उठ के जब दुकान खोली, रात को देर से आए, देर से सोए, फिर सुबह जल्दी उठी। उसकी वजह से कुछ दुकान में गर्मी इतनी होती है तो मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी, मेरा बीपी लो एकदम हो गया था। फिर मैं आया और कल ही मेरे बच्चों के टेस्ट थे, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, उनको टेस्ट भी करने थे तो दुकान पे, इसलिए 12 बजे तक मुझे खुद ही बैठना पड़ा। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि दवाई लेके भी वहाँ बैठी रही मगर आराम नहीं हुआ। जब मेरे बच्चों के टेस्ट ख़त्म हुए फिर वो दुकान पे बैठे तो मैं ऊपर आके लेट गई बस। और फिर मैं उठी हूँ 2:30-3 बजे के करीब, 2:30-3 बजे करीब उठ के जब मैंने बच्चों को मैगी बना के दी है, मैगी खाई उन्होंने। फिर शाम को उनको मैगी खिला के तब मैंने घर का भी काम वाम, तब क्या इतनी हालत दोनों में मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, ऐसा मन कर रहा था बस सोते जाऊँ। ये शाम को उठ के फिर मैंने सारा काम करा और बच्चे कहने लगे मम्मी कुछ ऐसे ही बना लो जो आपको दिक्कत ना हो। ये मसाले हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ थोड़े से मसाले, हल्दी मिर्च वगैरह। गैस तेज हो गया है, इसे हटा लेती हूँ पहले। इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक तो मैंने पहले डाल ही दिया था, आपने देखा था। बस अब इसको मिला के इसमें इसके अंदर आलू ऐसे ही हाथ से फोड़ दूँगी। फिर मैं जल्दी से बच्चों के लिए बस ऐसे ही थोड़ा सा खाना बनाया, बच्चों ने वैसे मना कर दिया, मैगी देर से खाई थी क्योंकि। फिर मैंने सोचा वो भी ऑफिस से आएंगे, खाना तो बनाना है, फिर मैंने खाना बनाया और खाना बनाते ही फिर मैं वापस लेट गई क्योंकि मुझे नींद ऐसे आ रही थी जैसे कि मैं आँखें खोलूँ ही नहीं, आँखें ही नहीं खोल रही थी, बीपी इतना लो हो गया था मेरा। फिर दवाई खाई दोबारा, जब जाके थोड़ा मुझे आराम आया। अगर आराम नहीं आता सुबह दिक्कत हो जाती है, दुकान की हो जाती है, अगर नहीं उठती मैं सुबह। रूटीन तो वही है सुबह उठने का, नींद पूरी नहीं हो पाती, इसके वजह से भी मुझे बीपी डाउन हो जाता है क्योंकि देर से सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, इससे भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। काम है हमारा, इसे तो बदला नहीं जा सकता। दुकान मैंने ही कह के खुलवाई थी तो वो मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि
बच्चे दोपहर में बैठ जाते हैं, मगर सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के या 4:50 के बच्चे दुकान नहीं संभाल सकते सुबह के टाइम। देखिए इसको बिल्कुल महीन कर लेंगे ऐसे, ताकि ब्रेड में आसानी से भर जाएंगे। इसको 2-3 मिनट मसाले में भून लेते हैं ऐसे, फिर इनको ब्रेड में भर देंगे और चाय बना देंगे बच्चों के लिए। वैसे तो गर्मी होगी इतनी, चाय दोबारा नहीं पीनी चाहिए, मगर सूखे फिर सैंडविच अच्छे नहीं लगते। देखते हैं बच्चे चाय पिएंगे या पेप्सी इसके साथ। देखिए दोस्तों, आलू अच्छी तरह पक चुके हैं, ज़्यादा नहीं पकाने इनको, क्योंकि इसे ब्रेड में भरना है इनको। अब इसको ठंडा करके फिर ब्रेड में भर के सेक देंगे बस। देखिए मैं तो सोच रही थी कि मैं इस पर ही बना लूँ, मगर ये आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ला के दिया है। उन्हें बोला था कि जल्दी से बनाना हो तो बच्चों को इसमें सेक के दिया करें, सैंडविच वगैरह बन जाते हैं इसमें। मगर मैंने कभी ये इस्तेमाल नहीं किया, चलाया भी नहीं है। और अब बच्चे कह रहे हैं, इसको देख के ही उन्हें लगी कि नहीं आज सैंडविच ही बनाओ। ये 1-1.5 हफ्ते से ला कर रखा हुआ था, मगर इसमें कुछ बनाया नहीं, तो इसको देख के ही अब उनको खाने की चाहिए। आप कह रहे हैं गैस में मत बनाना, इसके अंदर सेको। देखिए मैंने कभी इसके अंदर सेका तो है नहीं है, पर मैं ट्राई करके ज़रूर देखूँगी, आपको भी दिखाऊंगी। पहले ठंडा कर लेती हूँ आलू। चलिए देखते हैं इसमें भी बना के। देखिए ये आलू ठंडे हो गए दोस्तों, अब मैं ना भर देती हूँ। बस सिंपल तरीके से भरेंगे, वैसे मैंने सारे भर लिए। देखिए जैसे 2 सैंडविच ब्रेड लेके इसके ऊपर आलू रख के और बस इसको ऐसे रख देंगे। अभी भरते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। एक हाथ से कैमरा नहीं पकड़ा जाता, इसलिए मैं इसको रख के फिर भर रही हूँ। फीलिंग इसमें आप ज़्यादा भरेंगे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, भर दिया है मैंने, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपसे। देखिए एक ब्रेड रख के मैंने ऐसे भर दिया है इस पर, और दूसरी ब्रेड ऐसे रख देंगे बस। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। मैं तो हमेशा तवे पे घी लगा के बनाती हूँ, मगर आज इसमें ट्राई कर रही हूँ। चलिए ट्राई करके देखते हैं, पहली बार बना के। देखिए सारे ब्रेड ऐसे ही मैंने भर लिए, बच्चे खाएंगे। बच्चों के साथ फिर मैं भी खाऊंगी। चलिए इसको पहले गरम करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। आज वैसे बना, पहली बार बनाऊंगी मैं इसमें। इसको हटा देते हैं, फिर इसके अंदर घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। मैं भी आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं।
ये कल मैंने अपनी ससुराल में अपने ससुराल वालों से आपसे मिला है, आपको मिलके कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब 4 देवरानी जेठानी हैं, हम चारों में मैं बड़ी हूँ, वो तीनों छोटी हैं। उनके बच्चे तो जो 2 हैं उनके तो बच्चे मेरे बच्चों के बराबर ही हैं, थोड़े छोटे हैं उनसे। और सबसे छोटी के तो बच्चे आपने देखे ही थे, अमीर नंद के भी बच्चे आपने देखे हैं। कल तो मैंने चुपके से अपने ससुर की भी वीडियो चुपचाप बना के आपको दिखाई थी। चलिए इसको गर्म होने देते हैं, ट्राई करके देखते हैं आज पहली बार में कैसा बनेगा। नहीं बनेगा तो मुझसे फिर मैं गैस पे ही बना लूँगी। ऐसे इसमें ये 2 बटन दिए हुए हैं, एक रेड और एक ग्रीन। थोड़ा गर्म होगा तो इसमें रखेंगे। ये पहले मैं देख लूँगा, इसमें ऑयल लगा देते हैं। ऐसे गर्म तो हो रहा है। अब एक सैंडविच 2 आएंगे, इसमें 2 बन सकते हैं एक साथ। रख के देखते हैं। इस पर भी थोड़ा ऊपर से लगा देती हूँ ब्रेड पे, ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। इतने उससे मेरे लिए लेके आए हैं वो। देखते थे गर्मी में मैं इसके पास खड़े होकर बनाती हूँ, जैसे बच्चों को खड़े मन करता है। गर्मी से मेरा बीपी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, दुकान में भी बैठती है तब भी। हर गर्मियों में मुझे ग्लूकोज चढ़ता है, शुरू से ही मुझे ये बीपी वाली दिक्कत है। और बीपी मेरे बीपी की वजह से ही मेरे हस्बैंड ने किस्तों पे एसी भी लगवाया था, क्योंकि गर्मी के हमारे हालत ख़राब हो जाती थी। जब से एसी लगा है, होती तो गर्मी तो लगती है मगर इतना नहीं होता। नहीं तो हर साल मुझे डॉक्टरों के पास जाके ग्लूकोज चढ़ाना, इतनी बार मैं एडमिट हो जाती थी, तो उसमें भी बहुत पैसा चला जाता था। तो कहने लगे कि बच्चों को भी बहुत गर्मी लगती है, छोटे से घर में, और कूलर लगाते थे हम, तो ये कूलर से ना जगह गिर जाती थी। आपने तो देखा है कमरा कितना छोटा सा है। चलो इसको बंद करके देखते हैं। देखते हैं इसको कितनी देर में बनेगा ये। देखिए पहले भी बताया है मैंने, आप सोचेंगे पहली बार बता चुके हैं, फिर ऐसी बात बता रहे हैं। हम दोनों मिल के अपना, मैं दुकान करती हूँ, मेरे कहने से ही उन्होंने दुकान खुलवाई है, क्योंकि एक तनख्वाह में बच्चों का पूरा नहीं हो पाता था, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए आज बहुत पैसा चाहिए। फिर भी अब तो बच्चे सरकारी स्कूल में आ गए हैं, सरकारी में पढ़ रहे हैं, फिर भी किताबों का खर्चा और खर्चे बहुत होते हैं। आपने देखा है अब इसको हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके लिए हर हफ्ते एक्सरा होता है, दवाइयाँ भी आती है। अभी इस हफ्ते डॉक्टर कह रहा था कि बेल्ट ढीली हो गई है, वो बेल्ट बदलवानी पड़ेगी। फिर मैंने कहा सर अभी तो हमने ली थी। फिर कहने लगे ऐसा करो, जो बेल्ट पीछे उन्होंने बताया मुझे कि इसको एक के ऊपर ऐसे रख के उसकी सिलाई मार दो ताकि वो टाइट हो जाए। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, बेल्ट को उसके ऊपर रख के दोनों साइडों से सिलाई कर दी तो वो टाइट हो गई। एक बेल्ट ही इतनी में 2 बेल्टें आई हैं, एक दोनों बेल्टें आई थी 1400 रुपये की। हर हफ्ते 1400 रुपये की बेल्ट लेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको जैसे डॉक्टर ने बताया, मैंने उसी तरीके से उसको सिलाई लगा दी और वो टाइट हो गया। अब ठीक है वैसे, बस अब डॉक्टर ने, आपने तो देखा है ये व्लॉग में, डॉक्टर ने बोल दिया एक एक्सरा और होगा, दवाइयाँ थोड़ी चलेंगी, फिर उसके 1 डेढ़ हफ्ते बाद ये
ठीक है आपने, मगर बोला है ज़्यादा हाथ पर ये जो बॉल वगैरह कैच करता है, गिरता पड़ता है, कह रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि दर्द है इसको अभी। मगर ये कितनी भी चोटें लग जाए एक तो हमें बताता नहीं है। ये हाथ की चोट भी हमें दूसरे तीसरे दिन पता चली इसकी, यार ये हड्डी हटी हुई थी। वो भी जो इनको सिखाते हैं वहाँ हमारे इधर पार्क में, वो सुबह के टाइम घूमने के लिए आते हैं, तो मेरे भतीजे भी जाते हैं। उन सब ने वहाँ जाके पूछा कि सर गोल्डी को सच बताना क्या लगा है। जब ये तो सबसे यूँ ही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं, गलती से बॉल लग गई किसी बच्चे की। फिर उन्होंने बताया कि ये गिर गया है, बॉल कैच करते हुए एफर्ट मार रहा था, एफर्ट मारते समय ये गिरा और इसका कंधा किसी चीज़ से बहुत तेज टकराया और इसकी हड्डी हट गई। मगर ये बिल्कुल हमें पता नहीं चलने देता कि इसको इतनी चोट लगी हुई है। फिर भी ये घर आया तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो है। मैं बोला गोल्डी बस धीरे धीरे चल रहा है। नहीं मम्मी कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है तेरे पैर में या हाथ में कुछ है। तो नहीं देख लो सीधा तो होने, ऐसे करके धीरे धीरे। मैंने कहा नहीं मुझे मैंने कहा बैठ के दिखा। बड़े बैठ भी गया, पता नहीं कैसे करके। फिर मैंने कहा एक बार भैया के पास है, मेरे भाई ये सब थोड़ा जानते हैं, हाथ वाथ उतर जाता है, पट्टी वट्टी ये सब घर में ही, मतलब जैसे कॉलोनी में हो जाते हैं बहुत सारे, उनके हाथ से ना ठीक हो जाता है। तो मैंने बोला जब मामा के पास जाइए, अब मामा के पास करा के भी आया। वहाँ वो बता रहे थे मुझे मेरे भैया कि मैंने इसको बोला कि नहीं उतना हुआ तो है नहीं गोल्डी है, मुझे तो ज़्यादा चोट लग रही है। वहाँ से भी आ गए और मुझे आके झूठ बोलते हैं मम्मी नहीं मामा ने ठीक कर दिया, ठीक है हाँ। फिर रात को मुझे 12-1 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा लेटे लेटे ये रो रहा था। फिर अगले दिन सुबह में इसको एक्सरे वगैरह करवा के फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए। इतनी चोटें झेल लेता है ये और पता नहीं लगने देता। देखिए दूसरी और लाइट भी ऑन हो गई है, बंद करके एक बार चेक कर लेती हूँ, कभी बातों बातों में ये जल ही ना जाए, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ। चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा देखिए सही सीखा है, आपको दिखाती हूँ। देखिए सही सीख रहे हैं वैसे तो। अब इसको पलट के देख लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ पलट के। देखिए दूसरी तरफ से भी कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन सीख गए हैं। चलिए मैं तो डर गई थी कहीं जल ना जाए। इसको थोड़ा सा और सेक लेते हैं नीचे से, मैंने पलट दिए हैं। इसको बंद करके फिर से एक बार और सेक लेते हैं थोड़ा सा। ये कितने अच्छे दोनों तरफ से सीख गए हैं। और इसके अंदर देखो कटिंग भी अपने आप हो गई है, ये देखिए बीच में से कटिंग हो गई है। इसके दोनों तरफ से कितने अच्छे हैं। थैंक यू गोल्डी के पापा जी को, मुझे ये लाने, मेरे लिए ये लाने के लिए। इसमें तो बहुत टाइम लग जाता था और तेल भी बहुत सारा लगता था, घी लगा या तेल, इसमें तेल भी कम लग रहा है। चलिए मैं सारे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए बनते बनते ही बच्चों को दे देते हैं गरम गरम, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। देखिए इसमें कटिंग भी अपना आप हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है और गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी सॉस के साथ। और ये पेप्सी ले आया है अपने लिए। चलो इतने और सीख रहे हैं, गरम गरम ही दे देते हैं बच्चों को, नहीं तो फिर ठंडे हो जाएंगे। ले गोल्डी पेप्सी नहीं चाहिए? क्या ग्रीन चटनी भी ले रहा है? चलिए बना लेते हैं जल्दी से, छोटे वाले को भी दे देते हैं, बच्चे खा लेंगे तो फिर मैं बाद में खाऊंगी। एक साथ खाने बैठेंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे। बस
2-3 बना लेती हूँ, खाना भी रखा हुआ है। वैसे इसका एक फ़ायदा है, इसमें ब्रेड लगा दो और अपने काम में लगे रहो, कुछ भी काम कर लो। और जब हम गैस पे बनाते हैं तो वहीं खड़ा होना पड़ता है, वहीं पे कितना टाइम वेस्ट हो जाता है उसको सेकने में। इसमें बिजली तो खर्च होती है थोड़ी, मगर इसके अंदर ब्रेड रख के अपने कितने ही काम कर सकते हैं हम। चलिए दोस्तों, नाश्ता बन चुका है, बच्चे भी खा चुके हैं। अब मैं नीचे नहीं जाऊंगी, पैर खड़े खड़े पैर दुख गए हैं, यहीं बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। देखिए जैसे मैंने पहली बार बनाया है इस टोस्टर में सैंडविच बनाया है, पहली बार मैंने इसके अंदर, मुझे चलाना भी नहीं आता था इसे। इसके अंदर एक बुक थी, उसको देख के मैंने बना लिए हैं, मगर बच्चों ने खाया तो बच्चों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी एकदम क्रिस्पी। ऐसा होता था ना जैसे गैस पे बनाते थे तो थोड़ा साइडों में से बार बार आलू निकल जाना या कुछ भी। इसमें देखिए कितने अच्छे बने, गोल्डन ब्राउन एकदम क्रिस्पी। देखिए आप भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आइए आप भी खाइए। चलिए मैं भी खा लेती हूँ। अब 1:30 तो बज चुका है, बच्चों ने तो पहले खा लिया था। 1:30 बज गया, दोपहर का खाना ही समझ लीजिए, खाना ही हो गया ये अब। चलिए मैं भी खा लेती हूँ। जी आप भी खाइए। और देखिए क्रिस्पी है एकदम, सिक्के इतने अच्छे इसके अंदर, कहीं से कम ना ज़्यादा जैसे जल जाते हैं गैस पे। इसमें एकदम गोल्डन ब्राउन कलर भी कितना अच्छा है, और तेल भी कम, तेल ही जो भी आप सेकें उसमें वो भी कम लगता है, और उसमें थोड़ा के आप दूसरे काम करते रहो। चलिए मिलेंगे अब थोड़ी देर बाद। ये दोस्तों चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो चाय को मना कर रहा हूँ, चाय नहीं पियेंगे। उनके लिए पेप्सी रखी हुई है, मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। आज बारिश हो रही है बार बार, तो मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊँगी, बच्चों को भी नहीं देनी चाय। थोड़ा सा अदरक डाल लेते हैं। चाय का मसाला जो मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ से बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा डाल लेते हैं, इससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं अपनी चाय में एक चुटकी नमक जरूर डालती हूँ। पेप्सी डाल दो तुम्हारी। कितनी ठंडी भी हो गए, नीचे रखी हुई थी फ्रीजर में, रखी बहुत ठंडे हैं।
लीजिए दोस्तों, चाय पी लीजिए, शाम की चाय। वैसे तो हम बनाते नहीं हैं, आज बारिश हो रही थी इसलिए बनाई है। हम सुबह के टाइम चाय पीते हैं, आप भी पी लीजिए। ये पंजाबी तड़का मुझे प्लेट में डाल के खाने में मज़ा नहीं आता, मुझे ऐसे ही हाथ में लेके खाने में आता है। और ये हैप्पी हैप्पी बिस्किट आप भी लीजिए। और ये पेप्सी पी चुके हैं, पी चुका कहाँ पी, अभी पी रहा हूँ। हाँ बस अब ख़त्म होने वाली है। कहाँ खत्म है, फ्रिज में रखी हुई है। बारिश में आप कहाँ जाओगे? कमेंट करके बताया कीजिए अगर आपको कुछ गलत लगता है, अच्छा लगता है, कुछ भी। चलिए मिलेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए दोस्तों, अब दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है हमारा। दुकान बढ़ा चुके हैं और अभी अभी हम खाना भी खा चुके हैं। मिलेंगे कल। इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाय।